रांची जाने के क्रम में बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कुछ देर के लिए गिरिडीह के नए परिसदन भवन में रुके और प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार एक भी विकास के कार्य नहीं कर रही है। इस सरकार में चोरी, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाओं में तेजी आई है। लोग अब डरे और सहमे हुए हैं। हेमंत सरकार ने कोरोना का बहाना करते हुए विकास के कार्यों में विराम लगा दिया है। राज्य की सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, लेकिन हमारी जानकारी में बहुत सारे जिलों में फंड पड़े हुए हैं, लेकिन विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। पंचायती राज चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बिना विलंब के सरकार को चुनाव करवा देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सभी गलत कामों को हम लोग राज्यवासियों के बीच रखेंगे और आंदोलन कर लोगों को जागरूक करेंगे। बताएंगे कि सरकार किस तरह से राज्यवासियों को धोखा दे रही है। गिरिडीह के बीजेपी कार्यालय में महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन के सवाल पर श्री मरांडी ने कहा कि पार्टी में डेमोक्रेसी बढ़ जाने से तालमेल में थोड़ी गड़बड़ी होती है, लेकिन यह कोई बड़ा मामला नहीं है। फिर से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ मिलकर विकास का काम करेगी। कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जमुआ विधायक केदार हाजरा, कामेश्वर पासवान, बीजेपी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सुनील पासवान, संदीप डंगाइच, लक्ष्मण स्वनकार, मुकेश जलान, सुरेश साव, प्रकाश सेठ, विभाकर पांडे, छोटू खान, संजय सिंह सहित भारी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरकार ने जितने कुछ भी चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जो जनता के बीच वादा किया था उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि लोगों की मुश्किलें को कम करने के बदले और सरकार ने बढ़ा दिया। विकास के काम में तो बार बार सरकार रोती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारी जानकारी में राज्य के कई एक जिला है जहां पर आज भी खजाना में पैसा पड़ा हुआ है और राज्य सरकार ने उन पैसों को खर्च करने पर ही रोक लगा दी और जिस कारण से विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। और जो कुछ भी काम थोड़े बहुत हो रहा है तो भारत सरकार की जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, योजना है, उसी के तहत काम चल रहा है। लेकिन यहाँ मैं जिसमें बिना पैसा से भी काम हो सकता था, लेकिन वो भी काम सरकार नहीं कर रही। जैसे लॉ एंड ऑर्डर आज इस राज्य में सबसे बदतर स्थिति में, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत है उसकी कोई कमी नहीं है राज्य। हमें याद है जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, हम सब लोग बिहार में एक साथ थे। उस समय थाना में गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। थानेदार के पास एक मोटरसाइकिल होता था, उसी से घूमते थे और थाना में पुलिस बल की भी कमी थी। और उस वक्त में कोई एफआईआर करने के लिए भी लोग पहुंचते थे तो कागज भी नहीं हुआ करता था, यानी लोगों को कागज लेकर के जाना पड़ता था। उस समय पूरे प्रदेश में लगभग 24,000 करीब पुलिस बल थे और आज के तारीख में थाना में संसाधनों की कमी नहीं है, पुलिस के पास गाड़ियां भी हैं। पुलिस के जवान जो उस समय जितने थे उससे आज दोगुनी की संख्या में है और पूरे प्रदेश में 80,000 से अधिक पुलिस बल। और तब भी इस राज्य में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आम बात हो गई। कोरोना का काल में ये घटनी चाहिए थी, बल्कि इसमें से और बढ़ोतरी हुई। अब तो इस राज्य की हालत वैसे हुई जो 2000 के पहले जब बिहार में हम सब लोग थे, उस समय आतंक, एक भय का माहौल था। कोई भी व्यवसायी अच्छी गाड़ी तक नहीं खरीद पाते थे।